भैया, ओ भैया। Hey, so now it's a rockin' story. गाँव का छोरा शहर की गोरी, She's so hot, she's one in a million. वहाँ लड़ाकी खोपड़िया ठन ठन, तो जल्दी कम्मा है देसी जंगली, आफत की पुड़िया है थोड़ी थोड़ी पगली। ना सोचे ना समझे बस देखा रहे जवान। न जाने कहाँ से ये आई रे भगवान। Hey, cut it out, गवार। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ। का गजब हुआ जब लब हुआ। ये देख और ये देख ईसा जी। भोला डार्लिंग, कहाँ थे तुम? हाँ इधर आ। ईसा जी देखिए, वहाँ हम बाद में जाएंगे, पहले आप यहाँ आइए, आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। मैं आती हूँ। हाँ तुम देखो। क्या हुआ? ईसा जी, हमें वो कहा है कि धन की आवश्यकता है। हमें 30,000 रुपए की आवश्यकता है। भोला, 30,000 रुपीज तुम्हें चाहिए? किस लिए, और वो भी इस गांव में? नहीं नहीं, हमें अपने लिए नहीं, हमारे परम मित्र रघु भैया के लिए आवश्यकता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हम अपने पैसे रघु को क्यों दें? नहीं देखिए, आप बात को समझने का प्रयत्न कीजिए ईसा जी। रघु भैया वाकई मुसीबत में हैं, उन पर किसका कर्ज हो गया है। ओह गॉड भोला, तुम सच्ची में बहुत भोले हो। रघु ने कहा और तुमने मान लिया? तुम भूल गए कि वो तुमसे जलता है? अरे वो बहुत चालाक है, चालाक। हाय डैड। Hey princess, so glad to see you. Come sit. क्या बात है? Any problems? हाँ डैड। बोलो, क्या बात है? डैड मैं वो आपसे एक फेवर मांगने आई। क्या कहा तुमने? Favor. Listen sweetheart, I'm your father. और बच्चे फादर से फेवर मांगा नहीं करते। Tell me, क्या चाहिए तुम्हें? डैड मुझे और रघु को थोड़ी पैसों की जरूरत थी एंड आई थॉट आप हमारी मदद कर सकते हैं। हम तो आपके अंतिम उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। आप हमें धन देंगी अथवा नहीं? नो, रघु के लिए कभी नहीं। तो ठीक है ईसा जी, हम भी सदैव के लिए ई हवेली छोड़कर जा रहे हैं अपने गांव। हमें रोकने का प्रयत्न नहीं कीजिएगा। रुको। नहीं ईसा जी, हमें रोकिए नहीं। अरे आज तक हम ई सोचते रहे कि आपके पति परमेश्वर होने के नाते आपकी प्रत्येक वस्तु पर हमारा समान अधिकार है। परंतु आप ऐसा प्रतीत होता है कि उस जो है मृग तृष्णा थी, वो हमारी गलत फहमी थी जो आज दूर हो गई है, वो मृग तृष्णा टूट गई है। अतः ईसा जी, हम सदैव के लिए गांव की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, हमें रोकने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अरे रुको भोला, ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? भोला, तुम भूल गए मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम भी मुझसे कितना प्यार करते हो। और अगर तुम छोड़ के चले गए, गांव तक तुम्हें धूप में जाना पड़ेगा। नो कार, नो एसी, नो फ्रिज का ठंडा पानी। देखिए ईसा जी, मित्र के आगे ई धन दौलत ई सब व्यर्थ है। जान लीजिए, जा रहे हैं। हाँ नहीं तो। ईशा जी, ईशा जी, आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। वैसे तो छोटा मुंह और बड़ी बात है,
पर हम आपको यूं दुखी नहीं देख सकत, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। ईशा जी, थोड़े से धन के लिए अपने पति को यूं खोना नहीं चाहिए। धन तो क्या है, आता जाता रहता है, पर पति एक बार गया सो गया। गया? हम ये पैसे और कहीं से अरेंज कर सकते थे, पर सब कुछ लास्ट मिनट हो गया। लिसन बेटा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है ना। चल मैं, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? आई प्रॉमिस, हम ये पैसे वापस कर देंगे। एज यू विश बेटा, आगे चल के रिटर्न करने हैं करो, नहीं करने मत करो, पर फिलहाल तो तुम्हें पैसे काम आ जाएंगे ना। सो ग्लैड सी यू। थैंक यू डैड। वेलकम बेबी। डैड, मैं ये पैसे कल लेने आ जाऊंगी। ओके स्वीटहार्ट, एज यू विश। बाय, लव यू। लव यू। हो गया। अरे ये क्या है? इसके अंदर लेके जाओगे पैसे? भोला, दिस इज सो टैकी। देखिए, ई के पीछे भी कारण है। व्हाट कारण? देखिए, अभी हम जल्दी में हैं, आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। अच्छा भोला जी तुम इतने सारे पैसे दे दोगे? जी, मतलब तुम इतने सारे पैसे एक साथ दे दोगे भोला? ईसा जी, हम आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझे। देखो भोला, तुम बहुत भोले हो, तुम नहीं समझोगे। मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि इतने सारे पैसे एक साथ देने की क्या जरूरत है? थोड़े थोड़े करके दो ना। और वैसे भी इतने सारे पैसे एक साथ ले जाना रिस्की हो सकता है भोला। ईसा जी, आप कहे तो बिल्कुल ठीक रही हैं। है ना? तो फिर इसमें से मैं थोड़े पैसे निकाल लेती हूँ और फिर तुम थोड़े ईसा लेके। जी रुकिए, देखिए, ई विषय में हम पहले सोच चुके हैं, इसलिए ई साधारण कपड़े में जो है ई धन बांध रहे हैं, ताकि किसी को शंका ना हो कि ई में धन है। लेकिन भोला वो आप क्या है? निश्चिंत रहिए, देखिए, आप निश्चिंत रहिए, ई धन हम सुरक्षित हाथों में सौंप कर आते हैं। आप चिंता नहीं कीजिए। जय बजरंगबली की जय हो। ओके। रुको भैया, रुको भैया, रुको भैया। अरे भोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? देखिए, जैसा कि हम आपको वचन दिए थे, ये लीजिए धन 30,000 रुपए। अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लीजिए। अरे भोला, तुझे मना किया था ना हमने, तो काहे किया ये? रुको भैया, देखिए, ये ले लीजिए, लीजिए। भाई हम ये पैसा नहीं ले सकते। ठीक है, रुको भैया, समझ गए। अरे आप हमसे धन काहे लेंगे? हम आपके सगे भाई थोड़े हैं। भोला, नहीं नहीं, जाने दीजिए। अरे यदि हमारे स्थान पर आपका कोई सगा भाई होता तो अपना थोड़ी करते। जान गए हैं, हम आपके सगे भाई थोड़ी हैं, हम तो पराए हैं। जाने दीजिए। पगला गया क्या? तो भाई है हमारा। आ इधर। अरे भोला, ये लीजिए, लीजिए, रखो। गिन भी लीजिए। भोला रघु को पैसे दे रहा? हो क्या रहा है? रघु ने मेरा इंतजार भी नहीं किया, मुझसे बात भी नहीं की, तो भोला से पैसे मांग लिए। वो तो हमेशा सब कुछ मुझे बताकर करता था। सब कुछ बदल रहा है कि वो रघु लगता ही नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था, जिससे शादी की थी। जब से दानपुर से लौटा है, बिल्कुल बदल गया। वही कह रहे हैं हम सबसे। अरे भोला इतनी जल्दी आ गए गाँव से? ईसा जी, आज आप हमारे बिना ही भोजन कर ली। हाँ भोला,
मुझे और बसंती को भूख लगी थी तो हमने खा लिया। और वैसे भी भोला तुम तो गांव गए थे ना अपनी रघु भैया से मिलने, तो मैंने सोचा कि शायद तुम्हें आने में देर हो जाए, हाँ? इसलिए इंतजार नहीं किया। कम ऑन भोला, इसमें इतने दिल पे लेने वाली कौन सी बात है? कुछ खा लो, अभी खा लो। हाँ हाँ, तो बसंती तुम क्या कह रही थी? फिर तुमने क्या किया मजनू का? अरे फिर ईशा जी, हमने एक घुमा के उसे मारा और फिर एक घुमा के उसके पिता को मारा और जाकर हमारे पिताजी से कह दिया कि ऐसे लल्लू पंजू से तो हम कभी ब्याह नहीं करेंगे। और फिर तुम्हारी मुलाकात हुई तुम्हारे पति से। हाँ, कैसा है तुम्हारा पति? इज ही गुड लुकिंग? वो जैसा गबरू तो 10 गांव में नहीं मिलेगा। गबरू अच्छा नाम है। भोला। ईसा जी, आप भली भांति जानते हैं कि हमें गाजर की सब्जी भाती नहीं है। क्या बनाई है? हाँ बोला, लेकिन बसंती को पसंद है इसलिए बनवा दी। आज के लिए खा लो। हाँ तो बसंती तुम क्या कह रही थी? ईसा जी 3 बज गए। आपने कहा था ना 3 बजे अच्छा सिनेमा शुरू हो रहा है। ओह यार, चल 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 लेट्स गो। भोला, टीवी पे फिल्म शुरू होने वाली है इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? और हाँ, आज रात को बसंती के कमरे में सोने वाली हूँ। परंतु ईसा जी, What? भोला, तुम जानते हो हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है। तुम तो सो लोगे, मुझे नींद नहीं आएगी। ओके बाय, चलो। भोला। ओ भोले राजा। भोला भोला। हम हाथ मुंह धो के आते। रघु, मुझे डैड से पैसे ले लेने चाहिए। अगर जरूरत में काम नहीं आए तो इतनी दौलत का क्या फायदा, है ना? मैं डैड से जाके बात करती हूँ। नहीं रुको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैसों का इंतजाम हो चुका है। कहाँ से? भोला से। तुमने भोला से पैसे लिए और मुझे बताया तक नहीं। आन्या जी, आन्या जी देखिए, ये मैं रघु भैया का दोस्त नहीं है। अब हम आपको बताते हैं। भोला प्लीज जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। ये बात मेरी और रघु के बीच की है। आन्या जी जानते हैं, तनिक हमारी बात तो सुनिए। अब रघु भैया हमसे धन नहीं मांगे थे। अरे वो तो हम इन्हें जबरन दे दिए थे। पर क्यों भोला? आन्या जी देखिए, अब यदि रघु भैया संकट में हैं और यदि हमें ज्ञात हो तो ऐसा हो सकता है कि उनकी सहायता ना करें। जब हमें ज्ञात हुआ कि रघु भैया को धन की आवश्यकता है तो हम इन्हें जबरन पकड़ा दिए। अरे ये तो हमसे मांगे ही नहीं थे। रहने दे भोला, आन्या सही कह रही है। हमें पैसे तुमसे लेने ही नहीं चाहिए थे, पर क्या करते? उस वक्त हमारा सर दर्द से फटा जा रहा था। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर हम जेल चले गए तो अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे? आन्या का क्या होगा? अच्छा यही होगा कि हम तुम्हें पैसे लौटा दें। नहीं रघु भैया, ये रहने दीजिए आप। रघु, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हम डैड से ही पैसे लेने वाले थे ना, और ये पैसे भी वहीं से आए। बात एक ही है। भोला, आई एम वेरी सॉरी। मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये आपका कह रही हैं आन्या जी? अब देख क्या रहे हो? जाओ और ये पैसे वापस करो और जल्द से जल्द ये मुसीबत खत्म करो। वादा करते। रघु, आई एम सॉरी। क्या है? मैंने तुम्हें भोला से पैसे लेते देख लिया था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मुझे माफ कर दोगे ना? अगर माफ नहीं करेंगे तो रात को घर छोड़ना आने दोगी? पगली। क्या बात है, आज गाड़ी नहीं लाए अपनी? अरे रघु भैया क्या बताएं, ये सब हमारी धर्म पत्नी ईसा जी
एवं वो दुष्ट बसंती की वजह से है। अरे रघु भैया, सच कहें तो आने जी ठीक की है, उसको घर से निकाल के। अरे वो जहाँ जाएगी घर हड़प लेगी। देखिए हमारी धर्मपत्नी ईसा जी और हवेली को हड़प ली है वो। हाँ नहीं तो रघु भैया, भीतर ही भीतर एक प्रश्न जो है वो कौंध रहा है। यदि आप आगे दे तो पूछ लें। हाँ पूछो। अब आने जी इतनी क्रोधित काहे थी? क्या आप उन्हें बताया नहीं कि आप हमसे धन लिए हैं? अरे पगला गया का, आनिया को बिना बताए कुछ करते हैं हम क्या? हाँ वो तो है, परंतु फिर वो क्रोधित काहे थी? अरे बोला तो महिलाओं को जानता है ना, बात का बतंगड़ बना देती है, हाथों को ऐसे घुमाती है कि इल्जाम आदमी पे आ जाता है। तू तो जानता है, ये ईसा भी तो यही करती है तेरे साथ, है कि नहीं? हाँ रघु भैया, अरे ईसा जी तो का करती हम का बताएं। अरे कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम वो महिला अर्थात हमारी धर्मपत्नी को हम जानते ही नहीं। हाँ तो बस यही तो हुआ है हमारे साथ। चल अब हम चलते हैं, पेटवा गांव जाना है। पेटवा गांव? परंतु काहे? अरे अच्छा धन लौटाने। हाय आन्या। बसंती आओ आओ बैठो, अपना ही घर समझो। ना ही घर समझो? ईशा यहाँ क्यों आई हो और इसे अपने साथ क्यों लाई हो? डिस्गस्टिंग आन्या। बसंती, जब तुम इस घर में रहती थी तो क्या आन्या तुम्हारे साथ इसी तरह से बिहेव करती थी? क्यों? अपनी खातिरदारी करने आई हो? Just get to the point. Are you sure you want me to come to the point? क्योंकि तुम तो कभी सीधे सीधे पॉइंट पे आती नहीं हो। मतलब ये कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए ही थे तो मुझसे पूछ लेती। लेकिन नहीं, तुमने रघु से कहा, रघु ने भोला से कहा, भोला ने मुझसे कहा और मुझे डैड से मांग कर देने पड़े। Such a long chain, आन्या। Excuse me. Excuse me. पहले तो दुनिया भर का ड्रामा किया लोगों के सामने कि पैसे नहीं चाहिए, और फिर जब मन ललचाया तो खुद पैसे मांगने की भी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें। Get out of here. और अपनी बसंती को भी ले जाओ। My little sister, अगर तुम्हें पॉकेट मनी की जरूरत पड़ेगी ना तो मुझसे कह देना, मैं भिजवा दूंगी। हाँ? And don't worry, I'll send it to you by post, ताकि किसी को पता ना चले। Okay? Bye. चलो बसंती। ऐसी खुशबू नहीं है। ये लो तुम्हारे पैसे। धन्यवाद। आखिर हमरे पैसे तो मिले। हम तो पहले ही कह रहे थे, ऐसा दाव खेलने जा रहे हैं जिसके सामने तेरा कर्ज हाथ की मैल के समान है। हाव भाव से तो यही प्रतीत हो रहा है। ये खेल का है भैया? जरा हम भी दो हाथ खेल लेते। छोटे से गांव में इतनी दौलत कहाँ से आ रही है? सवाल मत पूछो, जैसा कहते हैं ऐसा करो। पैसों में खेलोगे फिर तुम। हम तो 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर है भैया, जब बुलाओगे हम पहुंच जाएंगे। क्या दुनिया है, ये पैसा तो सबसे बड़ा मदारी है। अच्छा खासा इंसान भी बंदर की तरह नाचने लगे हैं।
छोड़ो भी हमें। तुम भी बड़ी अजीब हो, कभी पास आने को ललचाती हो तो कभी दूर जाने को। जरा आराम से आया करो, पूरे गांव को जगाती हुई आई हो तुम। अब बातें मत बनाओ, इतने दिनों बाद फुर्सत मिली हमसे मिलने की। तो क्या करते, पूरे गांव और इस आन्या के सामने तुम्हारे साथ आंख मटक्का करें? जब तुम आन्या के करीब जाते हो ना तो हमारी जान जलती है। ये सब करने में हम खुश थोड़ा है। ऐसे तो कुछ प्रतीत ना होते हैं, बड़े मुस्कुरा मुस्कुरा कर जाते हो के पास। क्या करें, पति है ना उनके। तुम सिर्फ हमारे पति हो और किसी के नहीं। विपत गांठ बांध दो, अब हमको ये सब अच्छा ना लगे थे। तू का अच्छा लगे कि ना लगे, हमरा यही प्लान है और ऐसा ही होगा। आदत डाल ले सबकी। हाय रब हुआ, ओ का गजब हुआ, ओ हाय रब हुआ, का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ, जब लब हुआ, का गजब हुआ जब लब हुआ।